अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील महेश। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान ख़त्म हो गया इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा निकल रही है। रमज़ान के जो यूज़र रिव्यूज़ थे उनमें आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन अब जो है दोबारा से सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ राशिद भाई मौजूद हैं। राशिद भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेंटोर हैं गाड़ियों की फील्ड में। पाकिस्तान में कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, बाकी पत्थर तक लोग इनको जानते हैं, इतने पुराने ही हैं। बॉस क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का। अच्छा बॉस, सबसे पहले तो आज इस गाड़ी का हम यूजर रिव्यू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आपने पहली दफा 0 मीटर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी खरीदी है। मैंने पहली दफ़ा 0 मीटर मेड इन पाकिस्तान पहली दफ़ा ली। है ना? 0 मीटर तो पहले भी लिए हैं गाड़ियाँ पाकिस्तानी नहीं ली। नहीं, पहले लेते रहे हैं, वालिद साहब लेते थे। लेकिन बड़े अरसे बाद आपने अपनी लाइफ में, मतलब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, जब मैंने गाड़ियाँ परचेज करना शुरू की, मैंने आज तो तक आज आपने इम्प्रैक्टिकल डिसीजन क्यों लिया? पाकिस्तानी गाड़ी रखी ही नहीं, कभी यूज भी नहीं अब क्यों रखी। लिया इम्प्रैक्टिकल डिसीजन? प्राइस वाइज अच्छी थी गाड़ी। और आप आगे चले गए। और पहला सवाल, मेक मॉडल वेरिएंट बताएं। मेक ये है ब्रेक लगाएं। J5 प्रीमियम इसको कहते हैं। जेको J5 SHS सुपर हाइब्रिड HEV, उसके अंदर प्रीमियम वाला प्रीमियम दो आते हैं, एक बेस एक प्रीमियम। एक कंफर्ट है, वो बेस है, ठीक है। उसमें लेदर सीट्स नहीं है, सामान का ये TV भी नहीं इंफोटेनमेंट है। नहीं है, चीज़ों का फ़र्क है। ये पैनोरामिक के नहीं फीचर्स है, नहीं है। तो चीज़ों का काफ़ी फ़र्क है, और प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8-10 लाख का शायद फ़र्क है। ठीक है। अच्छा बहुत, अब ये बताएं कि ये गाड़ी जो है, अभी हम बात करते हैं कि आप हमेशा जो है इंपोर्टेड गाड़ी रखते हैं, किस गाड़ी को आपने रिप्लेस किया इससे? सर मैंने अभी इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं प्रियस के साथ। सो बच्चों के इस्तेमाल में, आपके डेली यूज में प्रियस थी। डेली ड्राइवन ये रहनी है, रोज़ की को 40-50 किलोमीटर चलती है गाड़ी, और लोकली चलनी होती गाड़ी। तो वो हमारी गाड़ी मैंने इंपोर्ट की थी 2018 में, तो अभी उसको तकरीबन 7 साल हो गए हैं। ठीक तो है। मुझे कोई ज़ीरो मेल फंक्शन को भी उसने तंग नहीं किया, सही है। और तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर चल गई गाड़ी। सो J5 का फैसला कैसे किया? J5 का किया ये कि नई गाड़ी पे स्विच करना था। वैसे ही 5-6 साल बाद मैं गाड़ी चेंज कर लेता हूँ बच्चों की। अपनी तो हम करते ही रहते जी। हैं, कोई गाड़ी टिकती नहीं, आ गई चली गई। तो बच्चों की जो एक ड्यूटी पे गाड़ी होती है, मैं चाहता हूँ कि वो 5-6 साल कम से कम चले। जब ये गाड़ी ले रहे थे तो एक बजट ज़हन में था, हाउ डिड यू, बिकॉज ये HEV सबसे लोएस्ट प्राइस में यही आई थी। यहाँ आपने जेको J7, दीपाल SO5, MGP HEV, यहाँ पे बारिश हो रही थी 1 करोड़ रुपए के जी उसमें। जी, मैंने आपने वो कंसिडर की? सजेशन दी थी, मैंने वो भी गाड़ियाँ चला के देखी थी। बट मैं ये समझता हूँ कि ड्राइवर के लिए, लोकल ड्यूटी के लिए, एक तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा साइज़ है इस गाड़ी का, और जितनी मुझे प्रियस की मतलब सीटिंग कैपेसिटी थी उस गाड़ी की, उतनी है तकरीबन इसकी भी, और मतलब सेम है। मैं इस गाड़ी को मतलब ईद से एक दिन पहले मुझे मिली थी, और ये अब तक मैंने 264 चला ली है। ईद पे ऊबर चलाते रहे? ईद पे भी चलाई है, मैं इस पे फार्म भी गया हूँ, मैं इसको थोड़ा ऑफ रोड भी चलाया है। मैंने कहा देखूँ इसकी सस्पेंशन वगैरह, बाकी चीज़ें भी देखी हैं इसकी। तो अगर गाड़ी रखनी है तो चला के देखेंगे तो पता चलेगा ना कैसी गाड़ी, क्योंकि टेस्ट ड्राइव हमने की नहीं थी इस गाड़ी की। सही है। आपको बहुत अच्छी टूसो मिल सकती थी, बहुत अच्छी स्पोर्टेज मिल सकती थी जो यूज में थी, या हेवल की जूलियन भी मिल सकती थी, वो थोड़ी साइज में से बड़ी हैं। उसको छोड़ के इसको लेने की रीज़न 0 मीटर थी? सर एक तो नई थोड़ी सी, ये कहते हैं स्मार्ट हाइब्रिड, नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। SHS सुपर हाइब्रिड सिस्टम है चेरी बेसिकली होल्डिंग अपनी। बिल्कुल चेरी का ये, और ये तकरीबन बेस सब कुछ वही चल रहा है। सही है। तो वो था। दूसरा ये था कि नई डिज़ाइन है बिल्कुल। ये था कि इसकी प्राइस बहुत ब्रांड न्यू के हिसाब से प्राइस बड़ी अच्छी उन्होंने रखी हुई है, अट्रैक्टिव थी। सही है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसके ऊपर गया हूँ। मैं अभी रिव्यू भी देखता कई लोगों के जी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है, प्लास्टिक लाता है, थल्ले को पता नहीं वो नहीं सिखा, कोई कवर शवर नहीं है, लगता है वो बहुत मसला है गाड़ी में। एक स्टीयरिंग क्रॉस होता है, उसके ऊपर अगर कवर दे देते, एक बूट होता है, अगर लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1000-2000 रुपये का होगा। तो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो नज़र आता है बस। आपने तो कवर कर दिया। हाँ जी, तो उसमें एक तो डस्ट भी जाएगी। अच्छा। इन द लॉन्ग टर्म उसको मतलब ग्रीसिंग होती है अंदर, तो फिर ये है कि वो एक तो बुरा लगता है। सबसे मेन चीज़ है कि इंसुलेशन पूरी होनी चाहिए गाड़ी की ना। सही है। वो नहीं है। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने भी नोट डाउन की हैं जो बेहतर हो सकती थी, अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। स्टीयरिंग ऊपर नीचे होता है। स्टीयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी मजे की बात है कि ये जो परसेंटेज भी लिखी आ रही है बैटरी की, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड में होती है, तो ये इसका जो शिफ्ट है, हाउ स्मूथ इज इट? बिकॉज सुपर हाइब्रिड में आई एम अज्यूमिंग कि बड़ा स्मूथ होना चाहिए। पुरानी गाड़ी में तो आपको याद है प्रियस वगैरह जब पुरानी होती थी तो जब शिफ्ट होता था पेट्रोल से हाइब्रिड में, तो ढक करके आवाज़ आती थी। हाँ जी, नहीं इसमें ये मैंने इसको अगर कंपैरिजन करें, आपको पता है जापानीज गाड़ी जो प्रियस है वो बड़ी स्मूथ होती है शिफ्टिंग में, तो ये बड़ा अच्छा मैंने इसको देखा है कि जैसे मैंने वो चलाई है, हैवल चलाई है,
या सोरेंटो चलाई है, उसमें मुझे ये चीज़ फील नहीं हुई। मतलब उसमें शिफ्टिंग का थोड़ा सा आपको पता चलता है। इस गाड़ी में काफ़ी स्मूथ है। अच्छा, ठीक है ना? हाइब्रिड से हाइब्रिड पेट्रोल से पे जाता है पता नहीं लगता। वो नहीं पता लगता। इसका काफ़ी गौर करना पड़ता है। दो इसके पावर बैंड आते हैं, ठीक है ना? एक तो उसका जब शिफ्ट होता है थोड़ा सा वो आता है, फिर जब इसकी टर्बो की किक इन होती है, टर्बो का बूस्ट आता है, फिर वो एक पावर बैंड फिर आता है, ठीक है ना? पहले तो इलेक्ट्रिक का आता है ना, उसके बाद जब इंजन के ऊपर आती है, मतलब आप जब पुश करते हैं गाड़ी को, जब आप स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं, तो 2 पावर बैंड मैंने इस पे नोट किए। एक पहले आता है, फिर उस पर थोड़ा सा लैग है बीच में, और फिर टर्बो की जब पुश आती है, फिर वो गाड़ी जो है ना सही परफॉर्मेंस देती बस है। ये ईवी लिखा आ रहा है। इज देयर एनी बटन कि मैं इसको 100% यानी हाइब्रिड पे चला सकता हूं? क्या खुद ही बस नहीं, शिफ्ट होगा? वो ये बस ये है इसके अंदर सेटिंग, जो एनर्जी रिकवरी, जो इस तरह वो सेल्फ जनरेशन होती है ना, ये तो वो है ना रीजन की मोड जी है ना? रीजन का मोड आपने लो पे रखा है, हाई कर दें बॉस। दिस इज कॉल्ड ई पेडल, ठीक है ना? ये आप मैंने रेस छोड़ी है तो ये ब्रेकिंग कर रही है। सही है, तो एनर्जी मुझे थोड़ा सा शहर में चलते बड़ा वो होता है कि बार बार गाड़ी हो रही है। आदत बनाने की बात है वो। मीडियम पे ठीक है वैसे। ये आजकल वो जो होता है ना एक टैंक में 1000 किलोमीटर के करीब, ये भी इनकी भी है कोई क्लेम? जी मैंने इसको फुल कराया था। पहले मैंने जब शोरूम से लेके आया तो उस दिन मैंने सिर्फ 5000 का डलवाया था। ठीक है। मैंने कहा हो सकता है हमने रखनी ही नहीं, गाड़ी बेच देनी है। ऑन का कारोबार करना चाहते ऑन का नहीं है, अगर नहीं पसंद आएगी। अच्छा। तो मैंने इतना फ्यूल थोड़ा सा था, लेकिन मैंने 5-6 हज़ार का डाल दिया था। फिर मैंने ईद से अगले दिन फिर मैंने इसको फुल कराया। फैसला हो गया कि तो रखनी है। उसमें 900 किलोमीटर की इसने रेंज दी है। वो 1000-1200 वाला चक्कर नहीं कितने लीटर था? लीटर भी डिपेंड करता है। बट वो कंबाइन चल रही है। अब उसमें देखें ये नई गाड़ी है, इंजन भी अभी समझ रहे कि एक ब्रेक इन पीरियड होता है इंजन का, वो जब पूरा करेगा तो रनिंग पूरी होगी इंजन की। 2-3 टैंक के बाद बेहतर 2-3 टैंक चाप तक 5-6 हज़ार 10,000 किलोमीटर चलेगी ना गाड़ी, फिर इसकी एवरेज का सही एग्जैक्ट पता लगेगा। अच्छा, इसकी जो स्क्रीन है बॉस, ये कैसी है? बिकॉज मुझे होता है अगर हम और आप हमेशा एक ही उम्र, तो खैर आपकी मेरे डबल है, लेकिन हम दोनों ओल्ड स्कूल हैं, तो बटन बुटन वाली गाड़ी पसंद करते हैं। इसमें बटन सिर्फ यहाँ पे मोड़ के हैं। मोड कौन कौन सा है इसमें? ये इको, स्पोर्ट, दो बस दो ही हैं, बस दो नॉर्मल नहीं है। जी नॉर्मल। और ये लॉक अनलॉक हो गया और ये हैजर्ड, इसके अलावा कोई बटन नहीं, फिजिकल सारा इधर ही है। ये ज़्यादा जो गाड़ी है ना, ये ड्राइवर्स फ्रेंडली है, पैसेंजर फ्रेंडली नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि इसमें ना वॉल्यूम का बटन ही नहीं है। जब तक आप इसकी सेटिंग्स में नहीं जाएंगे ना, उस तब वहाँ से अगर जैसे आपने अभी वॉल्यूम कम करना है, अब म्यूजिक चल रहा है, तो ये बड़ी इसकी ना उस दिन हमने नोट की कि मैं इधर से कर सकता हूँ, स्टीयरिंग पे है बट इधर नहीं है। अच्छा, स्टीयरिंग पे वैसे ये बड़ा कार्बन फाइबर स्टाइल फिनिश दी है, बाकी वो कह रहे हैं यहाँ तो बड़ी प्रीमियम लुक आ रही है। हाँ जी, बड़ा अच्छा है। कार्बन नहीं है ये, कोई डिफरेंट इसका कोई होगा नहीं, है नहीं कार्बन, लेकिन फिनिश ये भी देखे ना, ये भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा दिया हुआ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि भजन इसकी स्क्रीन के अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है? दोनों है, दोनों बड़े अच्छी कनेक्टिविटी है, वायरलेस है। और ये जो एक वायरलेस चार्जर के नाम पे चीज होती है, वो कर रहा है काम के नहीं? कर रहा है बट स्लो है। 50 वॉट लिखा है, उससे ज्यादा क्या करे अब? हाँ ठीक है, बस एसी का थोड़ा सा फ्रेंडली है कि बस आप ये दबाएं तो फिर सारा आ जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है सारा, इसकी सारी सेटिंग्स में, और आपको करना पड़ता है। अच्छा, एडास के इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? ये आएंगे ना यहाँ पे। वैसे तंग करते हैं नहीं करते कौन से आपको? नहीं, अभी मैंने नॉर्मल पे ही रखा हुआ है इसको, वो नहीं किया। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटो ब्रेकिंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग बंद कर देना बॉस है आपने ऑन रखी हुई है? नॉर्मल है ना। लेन डिपार्ट वार्निंग आ गई। वो ये आपने क्या किया? मैंने नहीं किया, बंदा आया उसने बताया, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मेरे पे ना डाली जाए। ब्लाइंड स्पॉट बड़ा बेहतर है, डोर ओपनिंग वार्निंग बेहतर है, लेयर कोलिजन वार्निंग है, काफी ज्यादा है डैश के फीचर है। हाँ जी। आपने स्मार्ट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल बंद क्यों किया? वो तो एक्टिवेट करेंगे ना। अच्छा, वो तो यहाँ से हो जाता है, स्क्रूज इसका यहाँ से चल जाता है, ये सारे क्रूज के बटन है। अच्छा, एयर बैग कितने? एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बस दो ही हैं? नहीं आपके इधर पिलर में भी है यार, ये स्टीयरिंग में है, ये साइड दो ये हो गए, दो साइड्स के हो गए। अच्छा, मजे की बात है कि मैंने इस शीट को आगे पीछे करने की कोशिश की, काफी गाड़ियों में वो ऑटो होती है, ये नहीं, इसकी ये भी ऑटो है? नहीं, ये भी दोनों इलेक्ट्रिक है। अक्सर गाड़ियों में नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मटेरियल स्टील यहाँ पे, अच्छा वैसे बहुत ज्यादा प्लास्टिक तो नहीं, जो लोग कहते हैं बहुत प्लास्टिक है, ये जरा हार्ड प्लास्टिक है? नहीं, ये हार्ड नहीं है, ये आप इसको दबाएं, है सॉफ्ट है, बट ये असल में थोड़ा डिफरेंट सा मटेरियल है। पता नहीं ये लॉन्ग टर्म में किस तरह इसको बिहेव करता है। प्लास्टिक है ये नीचे प्लास्टिक है, तो नीचे तो पहले भी बाकी गाड़ियों में प्लास्टिक होता है। मैं कह रहा हूं, तो इतनी कोई गलत चीज तो नहीं है। हाँ नहीं, बाकी मुझे कहीं इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग तो नजर नहीं आई। कॉस्ट कटिंग में ये देखें, ये मीटर ऐसे लग रहा है, मैं गाड़ी जब लेके आया तो मैंने कहा जैसे मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहा हूँ। अगर ये थोड़े से 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करते तो ये मीटर आप बेहतर दे सकते थे। मीटर बुरा नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले अगर अच्छा बनाने शुरू कर देते हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? नहीं, ये बड़ा वो चीप लुक दे रहा है, ये गाड़ी में जो है ना वो गाड़ी को नहीं उठा रहा। बाकी चीज़ें ठीक है, देखे ना, इंफोटेनमेंट सही है, वो सही है, लेकिन ये है कि इधर आके ना
वो एक समझ लें खिचड़ी सी बच गई है। आपको बड़ी चीज़ों को ना गौर करना पड़ता है, ये कितना है, ये कितना है, मतलब वो एक थोड़ा सा जैसा प्रियस टू का मच ऑफ मीटर, इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डिजिट इकट्ठे आ रहे हैं। वो भी आ गए और छोटा है। सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली आप किसी स्कूटी से आप देखें तो वो उसके साथ कर रहा है कि रेजोनेट मैच कर कर सकते हैं। रहा हाँ, है। हाँ, मैं तो चलाता स्कूटी हूँ चला इलेक्ट्रिक रहे हैं। स्कूटी, मैं आई कैन फील आप जो कह रहे हैं। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अंदर सीटिंग कैपेसिटी मैं तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा लेग रूम है आगे के लिहाज से। पीछे भी ठीक है, पीछे हमारा जो वीडियो वाला है वो मैंने 4 आपको फुट का है, बताया, ये- लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों भाई वीडियो वाले 4 फुट वाली सरकार बहुत है। लेकिन जो गाड़ी की ड्राइव है ना, गाड़ी की ड्राइव हार्ड है। इसकी सस्पेंशन बहुत हार्ड मुझे लगी है। मैंने हवाएं भी इसकी दोबारा हालांकि check अभी की मैं हैं देख रहा सारी। था बाहर से, जब मैं बैठा था गाड़ी में, कि इसके अंदर रिम टायर एग्जैक्ट दीपाल SO5 वाले रिम हाँ है, जी, शेप भी वही है। 18 इंच के रिम है इसके। और उसमें SO5 में 18 के यही वाले रिम और ऐसे ही बीफी टायर है, तो वो तो बड़ी स्मूथ है। बिल्कुल नहीं, वो गाड़ी स्मूथ है इससे बहुत। बहुत स्मूथ है। वो बहुत खैर स्मूथ उससे है, पैसे भी ज्यादा है ना। लेकिन ये गाड़ी जो है ना सस्पेंशन वाइज हार्ड है। ये क्या 77 करेंगे? की थी ना, ये 76 की थी ना लॉन्च प्राइस। कर कर के 80 की पड़ कार जाएगी। कोर के वो डिलीवरी चार्जेस और 79 प्लस अभी पता नहीं 2 लाख कितने पड़ते हैं। ओए होए 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 होए, 2 लाख। जी वो उसके। अच्छा, ये सनरूफ खुलती है कि नहीं? नहीं, ये नहीं खुलती, अच्छा, सिर्फ ग्लास रूफ है, हाँ। पैनोरामिक नहीं है। बस ये ग्लास रूफ है। लेकिन उसकी वजह से एक ओपननेस की फीलिंग आती है पीछे बैठ के बंदा ना, ये नहीं वैसे होता। ठीक है, पाकिस्तान में देखें जितनी गाड़ी हमारे पास सनरूफ वाली हैं, आज तक कभी सनरूफ खोला ही नहीं। अच्छा, वैसे J7 और J5 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है साइज का, देखने में लगता है कि है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। मैंने दोनों की डायमेंशन जब बुक कराई थी ना गाड़ी, सामने J7 जा रही है ना। जी वो J7 है, ये तो J5 मैंने दोनों की आपके पार्क व्हील पे मैंने सारी कंपैरिजन चेक किया था डायमेंशन का। सही तो है। टोटल जो लेंथ में फ़र्क आ रहा है ना उसका और इसका, कोई तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 4-5 इंच का है। इससे बस। ज़्यादा नहीं होगा, 6 इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो कोई आप देखें ना, प्राइस का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फिर वो प्लग इन है, ये प्लग इन नहीं है बस। ये अभी खड्डे में लगेगी ये देखें ना, ये फील हार्ड है, हाँ। गाड़ी की फील जो है ना हार्ड है। अच्छा इधर वे मैं शायद इसके टायर भी चेंज करूँ। अच्छा, ये कोई चीज जो गाड़ी में मिस करते हो कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, तो ये भी होनी चाहिए थी नहीं। दो ही बस जो मैंने आपको बताया, कंफर्ट के हिसाब से जो है ना ये गाड़ी थोड़ी सी है। एक तो सीटें इसकी थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट नहीं है, सही ठीक है। है ना। तो जिस तरह हैवल की सीट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ी हार्ड लगी हैं। सस्पेंशन इसकी हार्ड है, टायर इसके अंदर चाइनीज़ है, वो सारी बात है, चाइनीज़ गाड़ी है तो चाइनीज़ ही होंगे, तो वो टायर शायद हम चेंज करें इसके। ठीक है। और लेटर ऑन शायद थाईलैंड में इसकी प्रोफेंडर की सस्पेंशन आई हुई है, हो सकता है मैं वो भी मंगवा। थाईलैंड में तो ईवी मॉडल आता है ना। थाईलैंड में ईवी मॉडल आता है सेम, बट ये है कि थाईलैंड में वो प्रोफेंडर की मैं शॉक्स वगैरह मंगवाता हूँ और गाड़ियों के। तो कल मेरी उनसे हुई है, उन्होंने इसके बनाए हैं कंफर्ट सीरीज, तो उसमें हाई वो सॉफ्ट एंड हार्ड की ऑप्शन होती है। अच्छा, ऐसे मुझे तो वो इतनी डाल- हार्ड नहीं लगी आपस की बात है। मैं J7 में नहीं, बैठा अभी हूँ, हम मैंने J7 देखें- का रिव्यू किया है। सीधी रोड पे चला रहे हैं ना, हाँ। थोड़ी सी खड्डा या Bouncy कोई है। बाउंसी नहीं है गाड़ी, बाउंसी नहीं है। डग डग जैसे उसमें आती थी आवाज। पावर भी ठीक है गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी की बॉडी छोटी है और इंजन आपको पता है ये सब में यही इंजन आ रहा है 1.5, तो पावर में कोई वो नहीं है, लेकिन ये वेजल जैसे मारती थी डग हाँ, डग वैसे। थोड़ी सी देखे ना हल्की फील देती है। वैल्यू टू मनी वाइज यू आर हैप्पी, यू आपने पहले टैंक फुल करा लिया, नहीं आप चलाना चाहते हैं, गाड़ी को रखना चाहते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह रखेंगे। और ऐसी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है जो कि मेक और ब्रेक हो, आप कहें कि यार आई एम ट्रूली डिसअपॉइंटेड। अभी तो देखें नई गाड़ी, अभी तो काफी लोग अभी तो नए नए सब नहीं, वो जो चला आप रहे कह हैं। रहे थे जो चीज मिसिंग है, जिसपे लोग बड़ा जोर दे रहे थे, जब शोरूम पे आप गाड़ी देखने गए थे, जो डिस्प्ले यूनिट उसमें लगा हुआ था। मैंने जब गाड़ी देखने गया हूँ, इतना रश था कि हम इस गाड़ी को देख ही नहीं सके। वो कंफर्ट वाली जो है ना वो बस हमने अंदर से देखी और मैंने ये गाड़ी बुक करा दी बहुत है। इंश्योरेंस कराइए, नहीं, इंश्योरेंस करा लें, पार्ट्स बड़े महंगे गाड़ियों के। कोई बात नहीं, अल्लाह के नाम, इंश्योरेंस अल्लाह ने करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बंदे ने अगर करानी तो पाक में हम लोगों ने इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया, हमको इंश्योरेंस नहीं भेजते, डिफरेंट कंपनियों के रेट्स लिखे हुए, अपनी मर्जी की कंपनी से इंश्योर करा सकते हैं। मुझे ये लगता है गाड़ियाँ जो जितनी भी नई आई ना, कोरियन, चाइनीज, जितने भी हैं, जिसमें कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी गई, वो गाड़ियाँ वैल्यू टू मनी बहुत है, बट उनके पार्ट्स एज अ वैल्यू ऑफ द कार बहुत महंगे जी, होते हैं। मैंने- क्रूजर अपलिफ्ट करते हैं, 12-20 हज़ार रुपये की लाइट आ जाती है। जी, मैं जब गाड़ी लेने गया हूँ तो मुझे उन्होंने कहा है कि जी 1000 रुपये आपने इंस्पेक्शन करानी है, 5000 रुपये ना इसका ऑयल चेंज करना है। तो मैंने कहा जी ऑयल चेंज तो हम, आपको पता है मेरी अपनी वर्कशॉप है, हम खुद भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सारे जर्मन सब बट ऑयल। वो होता ही है, अगर आप कंपनी से नहीं कराएंगे तो फिर उनको तो नहीं पता ना आप कहाँ से करा रहे हैं, फिर आपकी जो है ना वारंटी बोर्ड हो जाती है। देखें वो ऑयल डाल रहे हैं नेक्स्ट जेन का, जो उनका अपना ऑयल है, हाँ। ठीक है ना, और वो शायद पार्को ने बना के उनको दिया हुआ है, टोटल ने। हम्म। तो मैं जिस तरह भी, मेरी जितनी भी घर में मेरा ख्याल है वो होती है, शेल से बनवा रहे हैं। मेरा ख्याल है पार्को है, हो सकता है।
जो भी है, तो मतलब उनका बहरहाल, अपना ऑयल है, वो वारंटी दे रहे हैं ना, वो तो वारंटी issue दे है। रहे हैं और कॉस्ट देखेंगे, एक आधी दफ़ा करा के देखेंगे, लेकिन ये है कि उन्होंने कह दिया अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी हम गाड़ी वारंटी से निकाल देंगे, हम वारंटी में नहीं देंगे। अब देखें, जैसे हम टोयोटा है, हमारे पास रीवो है, फॉर्च्यूनर है, हम वो गाड़ी लाते हैं, हम अपना ऑयल चेंज करते हैं, वो वारंटी से नहीं निकालते हम। सारे निकालते हैं। इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या, मैंने इस पर पूरी रिसर्च की थी। एग्जांपल है, मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे से कोई इलाज कराते हैं, आप अपना घुटना डलवाते हैं, सारा कुछ कराते हैं, अगले 6 साल आप मेरे पास आते नहीं है, फिर आप मेरे पास आ जाते हैं, बीच में आप किसी और के पास जाते हैं, तो मैं कैसे जिम्मेदारी लूंगा, मुझे तो पता नहीं ना। इसी तरह टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, जब गाड़ी मेंटेन हो रही है, लेट्स से आपकी वर्कशॉप से मैं गाड़ी का इंजन कराता हूँ और उसके बाद मैं कभी आता ही नहीं 2 साल बाद मैं आऊंगा, आप कहेंगे भाई तो कितों ऑयल डाल रहे हैं, मैंने की पता। तो दैट इज द रीजन कि कंपनी है जो कहती है कि जी अगर आपके पास सर्विस हिस्ट्री होगी, किसी भी डीलरशिप से आप कराते हैं, कंपनी नेटवर्क से कराएं, तो मेरे ख्याल से वो पेनी वाइज पाउंड फुल शरकत होगी, आपको कंपनी से ही कराना चाहिए ताकि वारंटी उसकी रहे। सही है, मेरा मतलब ये है कि गाड़ी अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको पार्ट्स आपको सस्ते देने चाहिए लोगों को। ये मैं आपसे एग्री आपकी करता हूँ कि देखें, पार्ट्स की, जो टोयोटा मैंने भी कहा कि पार्ट्स की प्राइसेस एज कार, अगर आप पार्ट्स लेके गाड़ी बनाए महंगी बनेगी। सर आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि टोयोटा क्यों कामयाब है पाकिस्तान में। वो इसलिए कामयाब है कि आपको गली कूचो हर जगह से सामान मिल जाता है। आप किसी ऐसे एरिया में हैं, आप खुद आप टोयोटा, अपने टोयोटा लवर हैं, आपको पता है, लैंड क्रूजर है या करोला है, आप गिलगित में हैं, कहीं भी हैं, आपको सामान मिल जाएगा। अब इस गाड़ी का आपको सामान नहीं मिलेगा, या मतलब कोई और गाड़ी होगी तो सामान आपको ढूंढना पड़ेगा। आई एग्री, वो यही ना बॉस, नया ब्रांड टोयोटा आया ना, इसलिए ऐसा कामयाब है कि कामयाबी बढ़ती 6000 रहेगी। उसके बनाने वाले बंदे बैठे सही हैं कहा, मार्केट सही में, कहा। हर किस्म की क्वालिटी का सामान आपको मिल जाता है। तो मार्केट में गाड़ी तभी वैल्यू बनाती है जब उसको सामान वाफर होगा। सर ये पढ़ना होता है, ये पढ़ लें, आप ले जाएं। नहीं आपने पढ़नी गाड़ी आपके पास है, मैं तो पढ़ी हुई है गाड़ी, मुझे जुबानी याद है इस गाड़ी की एक एक्सपेक्ट। मैं पढ़ लूंगा, मैं इसको वैसे पढ़ूंगा, गाड़ी को पता लग जाएगा, पढ़ जाएंगे वो वाला। पढ़ जाएंगे, इसको पढ़ गए हम। ठीक है यूजर, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बेसिकली मेरे ख्याल से ये गाड़ी बॉस उन लोगों के लिए जो कि हाइब्रिड चाहते हैं, अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं, फैमिली गाड़ी यूज करना चाहते हैं। फ्यूल एवरेज के बारे में हमने बात की, लेकिन आपने बताया नहीं, आप गोल कर गए। फ्यूल एवरेज थोड़ी सी लॉन्ग पे मैं अगर गया हूँ, मैं रिंग रोड भी गया हूँ इस गाड़ी उसमें तो नीचे हो जाएगी, तो 21 की दे रही थी ये। अभी ये 2 दिन से शहर के अंदर ही चल रही है, और तो ये 16-17 पे आ गई है। शायद मेरा ख्याल में कोई अराउंड 17-18 की देगी गाड़ी। ये अब हम पूरी कैलकुलेशन आपसे दोबारा ले लेंगे जब आप चला लेंगे ज़्यादा। बहुत शुक्रिया बॉस, अपनी गाड़ी अपने हमारे ऑडियंस से शेयर की और अपने फरमुदात से कंपनी को आगाह किया कि वो पार्ट सस्ते करें। उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को देख के इनको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।